आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? तो विच कंट्री वन द मोस्ट मेडल इन द ओलंपिक इन 2060? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल 2016 में ओलंपिक में जीते थे। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा यूएसए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ? किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। जो गेहूं है फ्रेंड वो हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी। अगर पूछा जाए हरित क्रांति के शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे जो पूरे कंट्री में हैं। और इंडिया के जनक पूछे जाए फ्रेंड तो हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रंग भेद का अर्थ बताइए। द टर्म अफर्ड हेड रिफेयर टू, रंग भेद का अर्थ बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाति भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? मैकबेथ इज ए फेमस ड्रामा राइटन बाय विच ऑथर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शेक्सपियर हो जाएगा। अगर भारत में शेक्सपियर के नाम पूछा जाए तो होगा कालिदास। महाकवि कालिदास शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटर्स फ्रॉम अमरकंटक? तो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अगर पूछा जाए नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विच इन द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो हो जाएगी उदय सागर। ये मानव निर्मित झील फ्रेंड्स उदय सागर होगा। अगर बूलर झील की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है। चिल्का झील की बात की जाए तो उड़ीसा में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? जो शून्यकाल की अवधि होती है लोकसभा में कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ जीरो हार इन लोकसभा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधे घंटे, हाफ हार। थर्ड नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? द यूएनओ कैम इनटू द एक्सिस्टेंस इन विच ईयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड 1945। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए कि यूएनओ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1945 में। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो है अमेरिका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटलांटिका। थर्ड नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो किस संगठन का सदस्य अपना इंडिया नहीं है? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आसियान का सदस्य इंडिया नहीं है। अगर आसियान का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कुछ कुल देश पूछा जाए तो 12 कुल देश इसमें हैं। सार्क की बात की जाए फ्रेंड, तो जो इसका सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना हुई और इसका राइट आंसर होगा एशियन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सार्क का मुख्यालय पूछा जाए फ्रेंड तो हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इन द लॉन्गेस्ट रिवर? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, नील नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात की जाए फ्रेंड तो इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ये कहाँ पे बहती है? तो अफ्रीका में स्थित नील नदी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए डेवलप्ड बाय इंडिया इंडिविजुअली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा तेजस। तेजस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 13वां नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल इज द हिस्टोरिकल साइट ऑफ। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सिंधु घाटी, इंडस वैली हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है फ्रेंड वो हो जाएगी डॉलर। रुपया अपने इंडिया की मुद्रा है। इंडिया के साथ साथ कई देशों की मुद्रा है जो अपनी पड़ोसी देशी हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी मुद्रा है रुपया। श्रीलंका हो गया, ऐसे ऐसे देश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। इनमें से कौन से भारत रत्न सम्मानित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजीव गांधी, O.R.G. टाटा, मदर टेरेसा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इनमें से किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, जलवाष्प संघनन में तापमान क्या होता है, तो जो जलवाष्प संघनन में जो तापमान होता है फ्रेंड वो होता है घटता है, डिस्क्रीज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो होता है त्वचा, स्किन होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर फीमर की बात की जाए तो हमारी जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है, वो हो जाएगा फीमर। स्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि जलवाष्प में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंक्रीज होगा, अधिक होगा। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, विच पार्टिकल इन द रेडिएटेड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव को सर्जित करती है, तो वो करती है बीटा को, वो सर्जित करती है बीटा किरणों को, हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव को सर्जित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, चेचक की बीमारी किससे होती है, तो चेचक की बीमारी होती है फ्रेंड वो किससे होती है, तो चेचक की बीमारी होती है फ्रेंड होती है विषाणु से, बैक्टीरियसली होती है चेचक की बीमारी। और विषाणु जो वायरस से होता है फ्रेंड वो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो होते हैं जुखाम, और अभी अभी जो कोरोना वायरस था अपने देश में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा है, तो कोरोना वायरस हो जाएगा इसका। और चेचक भी होगा जो वायरस से फैलता है। अगर बात की जाए फ्रेंड कि जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, ऐसे ऐसे रोग फ्रेंड जो होते हैं तो जीवाणु से फैलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। जो लोहे की अधिकतम मात्रा होती है किस चीज़ में पाई जाती है, तो पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, साबुन किस पानी में झाग नहीं देता। इन विच ऑफ टाइप ऑफ वाटर सोप डज नॉट फॉर्म फॉर्म। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल में, हार्ड वाटर में जो साबुन होता है वो झाग नहीं देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बल का आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ फोर्स। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो की बात करें फ्रेंड, तो गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और अगर बात करें फ्रेंड्स मेंडल की, तो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 70% होती है मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में खून लगभग कितना होता है, तो 6 से 7 लीटर खून मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D2O। D2O हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा एमजीएच। एमजीएच हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगर एमजीएच की बात की जाए तो इसका होगा मैग्नीशियम मोनोहाइड्राइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो रसोई में जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड वो होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है अपनी रसोई में। अगर सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये वाहनों में यूज किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एक है, सोडियम क्या है? तो जो सोडियम है फ्रेंड वो हो जाएगी एक धातु, एलिमेंट है सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। जो प्रकाश वर्ष होगी वो किसकी इकाई होगी फ्रेंड? वो होगी डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई। अगर पूछा जाए ध्वनि साउंड की इकाई क्या है, तो जो ध्वनि की इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी, ध्वनि की इकाई पूछे जाए तो फ्रेंड ये हो जाएगी डेसिबल। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत की इकाई तो विद्युत की इकाई हो जाएगी फ्रेंड्स एम्पियर, डेसिबल। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक है, सॉरी फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीबायोटिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पेनिसिलिन। अगर फ्रेंड आपसे पूछा जाए कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये थे आज के क्वेश्चन फ्रेंड, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स। और अब आप ये भी बताइए कि किस चीज़ की क्लास हमें अगेन लानी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।